हाँ तो बाबू लोग, आज हम लोग सीखेंगे टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग क्वाइल। ये जो टॉपिक हुआ है ना रे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत बहुत। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। हाँ जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बोला क्या कि एक रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग क्वाइल है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बाबू, आई। अब इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया गया है। इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड बी के प्रेजेंस में रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना। वहां पर इस क्वाइल को रख दिया गया। ध्यान से सुनिएगा हम क्या क्या बोले। हमने क्या किया, एक क्वाइल लिया है, ए बी सी डी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग क्वाइल है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बाबू, बोलो आई। इस क्वाइल को कहाँ रख दिए हम, मैग्नेटिक फील्ड बी में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलना, अंदर की तरफ है। हाँ सर रख दिए, ओके। तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क। क्या लगेगा बोल, टॉर्क। सवाल ये आता है सर टॉर्क होता क्या है। जब भी टॉर्क आएगा हम सोचेंगे क्या। फिजिक्स में ना बाबू ज्यादातर सवाल जो है ना, ज्यादातर डेरिवेशन सोच के ही बन जाता है, पर पता होना चाहिए कि सोचते कैसे हैं सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ तो सवाल क्या है बताओ कि सर टॉर्क क्या होता है। आसान भाषा में टॉर्क बताइए क्या होता है। टॉर्क का मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए और वह बॉडी रोटेट करने लगे, वह बॉडी क्या करने लगे बाबू, रोटेट करने लगे, घूमने लगे, है ना। जैसे अगर हम इसको, इस पर स्लेट पर इधर के तरफ से फोर्स लगाते हैं इधर, कि ये रोटेट करेगा, बोलेंगे नहीं सर। कब रोटेट करेगा, जब हम इसको इधर की तरफ खींचेंगे और इसको इधर की तरफ धकेलेंगे, है कि नहीं। इसको इधर की तरफ खींचेंगे, इसको इधर की तरफ धक्का मारेंगे, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा बाबू, रोटेट करेगा। और अगर कोई भी बॉडी रोटेट करता है तो उस पे लगता है टॉर्क। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। आया बात समझ में। सवाल ये आता है कि सर टॉर्क किसके वजह से लगा। हम बोलेंगे सर जब इसको हम इसके परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताओ, फोर्स लगाएंगे, तब क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा यहां पे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। बोलेगा सर ये करंट कैरिंग क्वाइल जो दिख रहा है इस पे टॉर्क इसीलिए लगेगा क्योंकि इसको घुमाने वाला इस पर फोर्स लग रहा होगा। सुनियो ध्यान से, ये जो बात हम बोले ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं, इसलिए वापस से हम रिपीट करते हैं। हम क्या बोले, हम बोले क्या कि इस पे टॉर्क इसीलिए लग रहा है, इस पे टॉर्क इसीलिए लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा बताओ, बोलेंगे सर क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। ध्यान से, कोई क्या लग रहा होगा बाबू, फोर्स लग रहा होगा। और ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इसको खींच या धकेल नहीं रहा होगा, फिर क्या कर रहा होगा बताइए। बोलेंगे सर टर्न करा रहा होगा, रोटेट करा रहा होगा। सुना क्या बोले हम, ये इसीलिए घूम पा रहा है क्योंकि इस पे कोई खींचने वाला फोर्स नहीं लगा रहा होगा। कैसा फोर्स लग रहा होगा इस पे बताओ, बोलेंगे टर्न कराने वाला, घुमाने वाला फोर्स लग रहा होगा। इसीलिए ये क्या करेगा, बोलेंगे सर रोटेट करेगा। तो पहली बात जो करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि सर इसमें फोर्स लगता कितना है। क्या देखेंगे, फोर्स इस पर लगता कितना है कि नहीं। चल भाई, तो बताओ क्वाइल है मेरे पास, हाँ सर फोर्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो बोलेंगे क्या, फोर्स ऑन साइड ए बी, बताइए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन साइड, कौन सा साइड बताओ, ए बी। फोर्स ऑन साइड ए बी, ये वाला साइड में कितना फोर्स लगेगा आप हमको बताइए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है, बोलेंगे सर फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है बाबू, बोलेंगे सर बी आई एल इंटू साइन थीटा लगता है। क्या लगता है,
बी आई एल इंटू साइन थीटा लगता है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करेंट, और एल का मतलब क्या बाबू, लेंथ। हमने इस क्वाइल का ये वाला जो पार्ट है इसका लेंथ को ए मान लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसका क्या मान लेते हैं, बोलो बी मान लेते हैं। ओके, तो बताओ फिर ये वाला साइड पे कितना फोर्स लगेगा। हम लोग बोलेंगे सर फोर्स जो लगेगा साइड ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो लगेगा बी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी, बी है। आई का मतलब करंट, और लंबाई कितना है इसका, ए इंटू साइन थीटा। अब थीटा के बारे में सोचना है बाबू। जो क्वाइल है ना कैसे रखा गया है बताइए तो। बोलेंगे ये ऐसे नहीं रखा गया सीधा सीधा, ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है। तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये साइड अगर ए बी है, ध्यान देना, ये साइड अगर ए बी है तो करंट किधर जा रहा है बताओ, ऊपर की तरफ। किधर जा रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताना। बोलेंगे सर अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। करंट किधर जा रहा था बताना, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है सर अंदर की तरफ। देखो एंगल कितना बनते हुए दिख रहा है, ध्यान देना, कितना बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। बोलेंगे सर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर 90 डाल देंगे, और साइन साइन 90 का वैल्यू बताओ कितना होता है। तो बोलेंगे सर 1 होता है। तो एफ ऑन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर बी आई ए हो जाएगा। अब फोर्स है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, किधर की तरफ डायरेक्शन होगा, बोलेंगे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हाथ को ऊपर रखिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उंगली को रोटेट कर दीजिए, किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। करंट ऊपर है, हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रोटेट करिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगली को। तो जो अंगूठा होगा ना वो हमें मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। इधर का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट। हम लोग बोलेंगे सर टुवर्ड्स लेफ्ट, TOWARDS, टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है सर। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से हम फोर्स निकालेंगे किस पर बताओ, CD पर। फोर्स ऑन साइड CD, हाँ, फोर्स ऑन साइड कौन सा बाबू, CD पे। CD पे जरा फोर्स निकाल के दिखाइए। तो बोलेंगे क्या, अच्छा देखते हैं फोर्स CD पे क्या होगा। बोलेंगे बी आई, इसका लंबाई बाबू, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है तो अगर इसका लंबाई a है तो बताओ इसका भी लंबाई क्या होगा, बोलेंगे a ही होगा। तो बी आई ए इंटू साइन, बताना आप। ये क्वाइल देखो बढ़िया से ऐसे रखा गया है, ये मान लेते हैं मैं जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये क्वाइल है। इसमें करंट कैसे जा रहा है बताओ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, है ना, समझ रहा है। तो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। करंट किधर गया, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ध्यान देना, करंट किधर था, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाबू, अंदर की तरफ। बताओ कितना एंगल बनते हुए दिख रहा है तुमको, देखो कितना एंगल बनते हुए दिख रहा है बताओ। बोलेंगे ये नीचे, ये इधर, एंगल जो बनेगा सर 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ लिखो क्या, बोलो साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू बताओ कितना होता है। तो बोलेंगे सर 1 होता है। तो फोर्स ऑन CD जो हुआ वो कितना हुआ बाबू, बोलेंगे बी आई ए। डायरेक्शन किधर हुआ बताओ, फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट है अब नीचे, तो हथेली किधर होना चाहिए, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, अंगूठा को इसको 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 इस सबको अंदर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे ना हम लोग, देखो ऐसे, ध्यान देना ऐसे। तो किधर दिखाएगा फोर्स, इधर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना बाबू वो इस साइड लगेगा। तो क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स लेफ्ट की टुवार्ड्स राइट, बोलेंगे सर TOWARDS, टुवार्ड्स राइट, RIGST, राइट वार्ड लग रहा है। बहुत अच्छा। अब जरा ऊपर नीचे पे भी बात कर लेते हैं हम लोग कि फोर्स लगेगा कितना, है कि नहीं। जरा ऊपर के बारे में सोचते हैं, फोर्स क्या लगेगा। देखो तो फोर्स ऑन साइड, कौन सा साइड बाबू, BC। फोर्स ऑन साइड क्या बोलो, BC। BC पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, सोचना है। अब ध्यान देना, बड़ा डिफिकल्ट है इसको निकालना। अगर आप घर में पढ़ रहे होंगे तो ये बोर्ड तो आप खड़ा करके नहीं पढ़ रहे होंगे ना, ऐसे करके रख, फोन को ऐसे करके पढ़ रहे होंगे, ऐसे करके पढ़ रहे होंगे। हाँ सर बहुत अच्छा, ऐसे करके पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है,
ध्यान से सुनना, ये क्या रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका ये साइड जो ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ये साइड रोटेट है, ऐसे हो रहा है, ओके है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जैसे यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखेगा, अंदर की तरफ है। सुनियो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताना, अंदर की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, गौर से देखना। हाँ, ये क्या हमारा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाबू, जरा बताओ, अंदर की तरफ। किधर बोल, अंदर की तरफ। अगर ये प्लेट एकदम ऐसे रखा हो, ऐसे, करंट कैसे जा रहा होगा यहां से, देखो ऐसे, ध्यान देना, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, एंगल कितना बन रहा है बताना, 90 डिग्री। पर क्वाइल ऐसा है क्या, क्वाइल रोटेट है ना थीटा एंगल से। क्वाइल क्या है, बोलेंगे सर रोटेट है थीटा एंगल से। ध्यान देना, अभी क्या दिखा, ध्यान देना, थीटा किसे किसके बीच का एंगल होता है बाबू, बोलेंगे सर थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। तो बताओ करंट किधर जा रहा है इसमें, इधर की तरफ, किधर, इधर, दिख रहा है साफ साफ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ, है ना। अरे बुझा रहा है, जैसे देखो यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बोल, अंदर की तरफ, इसी प्रकार से, है ना। तो बताओ अगर ये प्लेट एकदम ऐसे होता, मतलब ये ऐसे होता, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होता, 90 डिग्री। पर ये ऐसे नहीं है, फिर ये कैसे है सर, ऐसे है, मतलब सर ऐसे है। ध्यान देना, ये जो है वो रोटेट है, ये जो है ना, ये इधर वाला जो साइड दिखता है हमको, इधर वाला साइड, ये क्या है, ऐसे उठा हुआ है, ये साइड ऐसे उठा हुआ है कि नहीं, समझना बात को। यहाँ आए हम लोग, क्या बोले, ये साइड क्या उठा हुआ है। ध्यान देना, यहाँ देखो, जैसे ये साइड की बात करें अगर हम लोग, ये साइड की देखना, यहीं पे देख लो, ज़्यादा अच्छा ऐसे रहेगा यार, कितना दिमाग लगा। ये साइड क्या ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है ना, ऐसे ऐसे। करंट कैसे जा रहा है यहाँ, ध्यान दे, ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ना, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है। अभी ध्यान देना, ये अंदर के तरफ वाला ध्यान देना, बढ़िया से ध्यान देना बाबू, अंदर की तरफ ध्यान देना, थोड़ा अंदर की तरफ, थोड़ा टिल्ड करते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये अगर ऐसे रोटेट कर गया थीटा एंगल, तो क्या लगता है, पहले 90 डिग्री था, अब कितना दिखेगा हमको, बोलो कितना दिखेगा बोल। अगर ये ऐसे रोटेट कर गया तो ध्यान देना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले 90 डिग्री बना रहा था करंट, अब कितना बनाएगा, अब कितना बनाएगा, अभी ये 90 डिग्री था, अब ये ऐसे चला गया, देखो ऐसे हो गया, एंगल बढ़ गया कि घट गया, बोलेंगे सर घट गया। कितना घट गया, जितना रोटेशन हुआ, कितना रोटेशन हुआ, थीटा। तो बताओ कितना हो गया, बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा हो गया। क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो फोर्स ऑन साइड BC क्या होगा, बोलेंगे सर फोर्स बराबर आएगा BI, और लंबाई कितना कंडक्टर का B इंटू साइन कितना, बोलेंगे 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर कॉस थीटा होता है। क्या होता है बोलो, कॉस थीटा। इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो कैसे होगा बताओ, करंट जा रहा है इधर, हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, फोर्स किधर लगेगा, बोलेंगे सर ऊपर की तरफ लगेगा। बोले तो ऊपर मतलब अपवार्ड, आया समझ में, हाँ सर। आगे देखना, अगला चीज देखते हैं इसमें। अब नीचे के बारे में सोचो तो, फोर्स ऑन साइड क्या है बताओ, AD। क्या होगा, बोलेंगे फोर्स इक्वल टू BIB इंटू साइन कितना डिग्री होगा। अब नीचे के बारे में सोचो, देखो यहाँ पे ये ऐसे है, ध्यान देना, अभी ये ऐसे हो गया, करंट यहाँ ऐसे पार हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है, तो ये एंगल क्या दिख रहा है बोलो, बोलेंगे पहले तो 90 डिग्री था, अब सर अब एंगल बढ़ गया ना, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, इसके साथ देखना है तुमको, ये पहले ऐसे था, ऐसे हो गया, तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ के कितना हो गया बाबू, बोलेंगे सर 90 प्लस थीटा हो गया, और 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, बोलेंगे कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, BIB इंटू कॉस थीटा। किधर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, बोलेंगे नीचे की तरफ लगेगा, बोलेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो गया। अब ध्यान से देखना, हो क्या रहा है, हो रहा है क्या, बोलेंगे सर हो रहा है कुछ ऐसा कि ये वाला साइड पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये वाला साइड पे इधर की तरफ लग रहा है,
ओके, ये वाला पे नीचे की तरफ लग रहा है और ये वाला पे सर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब ध्यान देना इस पर क्या हो क्या रहा है सर, ध्यान देना। हाँ अरे यार ध्यान देना बढ़िया से एकदम। देखो क्या बोले हम, हमने बोला कि ये वाला साइड पे नीचे लग रहा है, इस पे किधर लग रहा है, ऊपर, इस पे ऊपर, इस पे नीचे। तो कष्ट खींच के देखो, टेढ़ा करके भी खींच के देखो, क्या ये रोटेट कराएगा? बोलेंगे नहीं सर। इसके कारण, इस फोर्स के कारण, और ये फोर्स क्या है? बोलेंगे कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है, और इसके कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसके कारण क्या होगा? बोलेंगे इधर वाला फोर्स इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, इधर वाला इधर, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? रोटेट होगा। तो सवाल ये, कौन सा फोर्स के कारण रोटेशन होगा? बोलेंगे सर एक तो ये फोर्स और दूसरा ये फोर्स, इसके कारण क्या होगा? बोलेंगे सर रोटेशन होगा। क्लियर है? हाँ सर। और जो फोर्स रोटेट करता है ना, उसके कारण ही टॉर्क होता है। तो टॉर्क कितना होगा अब जरा ये बताइए। तो बोलते हैं हम लोग कि जो टॉर्क होता है ना बाबू, वो होता है, ध्यान देना, टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस। क्या मतलब हुआ सर? मतलब कि वह फोर्स जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है, वह फोर्स बिटवीन, वह दो फोर्स का दूरी जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है। मतलब सर, मतलब देखो यहां पे, अरे यार, मतलब ये कि पहले ये बताओ कौन सा फोर्स इसको रोटेट कर रहा है? बोलेंगे इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स, ये दोनों क्या कर रहा है? बोल रहे रोटेट कर रहा है। हाँ सर। तो इन दोनों फोर्स का वैल्यू इनटू ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, वो क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। सुना क्या बोले? इन दोनों फोर्स में किसी एक फोर्स का वैल्यू इनटू ये दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है ना? तो बताओ ये वाला पे फोर्स और ये वाला फोर्स पे कितना लग रहा है? बताओ फोर्स कितना लगेगा? बोलेंगे बी आई ए। लेकिन इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और देखना हम कैसे निकालते हैं इसको। देखो, बोले क्या? फ्रॉम टॉप व्यू, फ्रॉम टॉप व्यू, ऊपर से देखिए, अगर ये क्वाइल ऐसे होता, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे होता सीधा। मतलब सर जब हम ऊपर से देखें तो क्या पाएंगे? ध्यान देना एकदम बढ़िया से। हाँ, कि जब ये ऐसे होता ना, ऐसे, तो हमारा ऊपर वाला साइड ऐसे दिखता हमको। हाँ सर, एकदम ऐसा दिखता। लेकिन ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो गया है, ऐसे थोड़ा हो गया। तो क्या दिख रहा है फिगर में? एक पार्ट ऐसे हो गया, एक पार्ट ऐसे। तो फिगर जो तुमको दिख रहा है बाबू, वो कुछ ऐसा नजर आएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। जिसमें क्या हो क्या रहा है? इस पे इधर की तरफ फोर्स है, इस पे इधर की तरफ फोर्स है। इसमें जो है इधर की तरफ एक फोर्स है और इसमें इधर की तरफ एक फोर्स है। कितना फोर्स है जी? बोलेंगे सर बी आई ए। इधर भी कितना फोर्स है? बोलेंगे बी आई ए। हमको क्या चाहिए? और इन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिएगा इन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो, एक पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये हमारा अगर BC है, ये हमारा BC है और ये N है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बोलेंगे सर CN होगा। क्या होगा मुन्ना? CN होगा। कितना रोटेट किए हैं इसको? मान लेते हम लोग थीटा एंगल से रोटेट किए।
है ना। ये जब ऐसे था, इसको हम लोग ऐसे रोटेट किए हैं, कितना एंगल रोटेट कर रहे थे, थीटा एंगल से रोटेट किया। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या हो गया बताओ, थीटा। ये लंबाई BC, BC हमारा कितना लंबा है सर, B, वही तो ये भी है ना, तो ये भी बताओ कितना हो गया सर, B। अगर ये B है तो बताना ये कितना होगा और ये कितना, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा लगाएंगे हम लोग। हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर है CN, और हाइपोटेनस कितना है बाबू, CB, डेट इज B, तो CN बराबर कितना है, बोलेंगे सर B साइन थीटा। तो बताओ हम यहाँ से क्या निकालें, बोलेंगे दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, कितना आया बोलो, बोलेंगे सर B साइन थीटा आया, है ना। अब यहाँ हम करेंगे कुछ नहीं, वैल्यू को डाल देंगे और आंसर पाएंगे। कौन सा फोर्स के कारण जो है वो टॉर्क लग रहा था मुन्ना बताओ, बोलेंगे सर BIA के कारण। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बोलेंगे सर B साइन थीटा है। बहुत अच्छा। A क्या था, बोलेंगे सर क्वाइल का ये वाला लंबाई था। B क्या था, ये वाला लंबाई था, है कि नहीं। तो बताना अगर ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ये लंबाई अगर A है, ये लंबाई अगर B है, दिख रहा है सबको, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलेंगे एरिया इक्वल टू जो होगा वो होगा A गुना B। तो हम A गुना B को क्या लिख सकते हैं, एरिया, तो ये क्या हो गया बाबू, BIA इंटू साइन थीटा, BIA इंटू क्या बोलो, साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो हमारा जो टॉर्क आया वो कितना आया, बोलेंगे सर BIA साइन थीटा। अब अगर इस क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न जो है ना वो n है, कितना है n, तो जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, n टाइम BIA इंटू क्या, साइन थीटा, BIA इंटू साइन थीटा। आया समझ में। अब एक बात और ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर क्या होता है, बोलेंगे I इंटू ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ करंट और एरिया को क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा ये n इंटू B इंटू क्या, m इंटू क्या बाबू, साइन थीटा। और टॉर्क बराबर हम लोग बोलते हैं n बाहर m क्रॉस B। m क्या है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट, डेट इज I इंटू ए।